श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। समाधि आपको कभी हुई हो ना हुई हो, पर सुषुप्ति सबको हुई है, गहरी नींद सबको हुई है। तो गहरी नींद और समाधि दो अवस्थाओं में मैं और यह, हम और तुम, इस तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। स्वप्न नहीं कहा, गहरी नींद। गहरी नींद में हमको अपने मैं का, अपने इंडिविजुअल वैयक्तिक मैं का और मेरे अलावा तुम का या यह का, इस समय हम हैं और आप हैं। अभी चर्चा कर रहे थे कि गहरी नींद और समाधि दो में मैं और तुम का, मैं और यह का अलगाव अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति में तुम्हें अपने होने की भी कल्पना नहीं थी, अर्थात आपका अहंकार नहीं था, इसीलिए कोई और भी नहीं था। गहरी नींद में कोई और नहीं था जिसको तुम डरो। गहरी नींद में किसी को डर नहीं लगा होगा, क्योंकि गहरी नींद में न सांप, न बिच्छू, न आदमी, न औरत, न दुश्मन, न मकान, न जड़, न चेतन, दो तरह की जो कल्पना होती है द्वंद्व की, वो जागृत में और स्वप्न में होती है। गहरी नींद में किसी को द्वैत का ज्ञान, मैं और अन्य का ज्ञान नहीं होता। इसी तरह योग की समाधि में भी मैं और यह, जिसको मैं पाऊं, जिसको मैं देखूं, जिसको मैं सुनूं, जिसको मैं खाऊं, जिससे मैं लड़ूं, ऐसा समाधि में नहीं होता। इसलिए समाधि सुख रूप है। सुख और दुख, लाभ और हानि वही होगी जहां हम हो और कोई और हो। इसलिए गहरी नींद में किसी को कोई लाभ और हानि का ख्याल नहीं आता, कोई डरता नहीं, कोई दुखी नहीं होता, कोई चोरी का ख्याल नहीं रहता, गरीब अमीर हूं ये नहीं सोचता। गहरी नींद सुख की अवस्था है। सुख माने कोई ऐसा सुख नहीं जैसा धन पाने का। धन पाने का सुख होता है, न पाने का दुख होता है, दूसरे को मिले तो ईर्ष्या होती है। चूंकि स्वप्न में और जागृत में धन है, सुषुप्ति में आपके ख्याल में धन है कोई चीज नहीं, तो मिलेगा क्या और मिलने का हर्ष क्या होगा। आपको सुषुप्ति में, गहरी नींद में मरने का भी डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देह का ही पता नहीं होता। मरना देह में है और उस समय देह की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो जब देह का पता नहीं तो भय कैसा। इसलिए सुषुप्ति एक तरह की मुक्तावस्था है, पर उस मुक्तावस्था का ज्ञान नहीं होता। समाधि में सुख दुख, हानि लाभ, मैं तू यह खो जाते हैं। इसलिए समाधि सीधा सुख रूप है। समाधि में किसी को दुख नहीं होता, जबकि वहां चेतनता होती है।
पर कोई और की कल्पना नहीं होती। यदि हम मन पर विजय पा लें, मन को ध्यान में खो दें, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कोई कल्पना ही नहीं, दुख किस बात का। और जब आप व्यवहार में आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे, संसार में आ जाएंगे, जगे हो जाएंगे, तो तुम होगे और होगा, पड़ोसी होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई सुंदर, कोई असुंदर, कोई अच्छा, कोई बुरा होगा, और उस राग और द्वेष, सुख और दुख में फंस जाओ। तो एक समाधि, एक सुसुप्ति। सुसुप्ति अज्ञान समाधि है, समाधि ज्ञान सुसुप्ति है। ज्ञान पूर्वक सुसुप्ति, ज्ञान रहते भी जैसे कुछ है ही नहीं। और तीसरा और है वेदांत। कहते हैं हम और ये सब हैं, पर इनमें सत्य कोई नहीं, सत्य एक है। जैसे मकान हो, घड़ा हो, पर मिट्टी सोचने के बाद क्या घड़ा क्या मकान, एक मिट्टी है, हजारों लहरें, एक पानी है। उसमें जगत नहीं दिखता ऐसा नहीं है, जगत तो है पर जगत जगत नहीं है। जैसे लहरें तो हैं पर लहरें लहरें नहीं है, पानी ही पानी है। ऐसे ही ज्ञान समाधि है जिसमें हम और तुम, हम और ये दो न हो। क्या हो? एक ही चैतन्य आत्मा मैं करके यह करके फुर रही है। एक ही चैतन्य माया से अनुभव करता है, माया से मैं और तुम, मैं और यह और वह, इस तरह के अनेक सत्य दिखाई पड़ते हैं। पर ज्ञानी को दिख गया है सत्य एक है। ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम सत्यमेवं सत्यमेव इदं सर्वम। ये सब एक सत्य है, अनेक सत्य है ही नहीं। एक ही सत्यता से जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्यैव मोह सहाय। एक की सत्यता से सब सच्चे लगते हैं, सत्यता एक की। जैसे एक मिट्टी की सच्चाई में जितने बर्तन बनेंगे सब सच्चे लगेंगे, एक सोने के जितने गहने बनेंगे वो गहने सच्चे लगेंगे, क्योंकि उनमें एक सच्चा समाया है। ऐसे ही जगत में एक सत्य है। उस सत्य के अनुभव काल को ज्ञान समाधि बोलते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध करके जगत में वृत्तियों को जाने ही नहीं देना। वहां ब्रह्म विचार नहीं है, सत्य का विचार नहीं है, बल्कि असत्य संसार से चित्त को हटाकर, सब जगह से हटाकर अंदर लीन करना है। वो योग की समाधि है। योग की समाधि में जगत की प्रतीति नहीं होती। ज्ञान की समाधि में जगत तो होता है, पर जगत जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। वस्तु वस्तु नहीं है, एक ही अधिष्ठान वस्तु है, एक ही सत्य वस्तु है। और नींद में न सत्य की प्राप्ति है, न असत्य का अनुभव, न संसार ही है और न भगवान ही है, सत्य है। निद्रा है, गहरे अंधेरे में भी दूसरा नहीं दिखता, दूसरा अंधेरे में नजर नहीं आता। ऐसे ही गहरी नींद में दूसरा कोई नजर नहीं आता कि हम बैठे हैं और कोई है। इस अंधेरे में तो आप और कुछ न देखें, पर आप बैठे हैं, अंधेरा हो गया, कुछ नजर नहीं आता। पर गहरी निद्रा में न मुझे मैं का ही विशेष होश है, न संसार का पता है। इसीलिए सुषुप्ति एक थोड़ी देर की मुक्ति समझ लो, सबसे मुक्ति, भय से, चिंता से। जागृत में कोई ना कोई भय, कोई ना कोई चिंता पकड़ती रहती है, कुछ न कुछ ख्याल में अच्छा बुरा आता ही रहता है। पर गहरी नींद में कुछ नहीं,
समाधि में भी कुछ नहीं। यदि नहीं समाधि हो तो सुषुप्ति का ख्याल करो कि उस समय तुम्हें कौन दुख था और क्यों दुख नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। दुख किससे हो, किसका सुख था, कोई था ही नहीं। क्या अमीर क्या गरीब, क्या बड़े क्या छोटे, ख्याल ही नहीं था। तो इसके न होने से आदमी समाधि में और सुषुप्ति में दोनों में आनंदित रहता है। क्यों, सुख दुख हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा तब होगा जब कोई और हो, और कोई है ही नहीं तो अच्छा क्या बुरा क्या, किससे तौलोगे, किससे नापोगे, किससे मिलाओगे, तुलना किससे करोगे, कम ज्यादा कैसे सोचोगे। तो जहां बुद्धि को नींद आ गई वहां, या जहां बुद्धि विचार के पार हो गई, निर्विचार हो गई, समाधि हो गई, और या तो फिर विचार, यानी विचार क्या, सत्य का विचार, केवल वस्तु को नहीं, ये वस्तु क्या है, घड़ा क्या है, सकोरा क्या है, बर्तन क्या है, इसका विचार कैसे कि इनमें क्या वस्तु, सत्य क्या है, मिट्टी। तो विचार से भी समाधि हो जाती है। एक निर्विचार समाधि है, एक विचार से समाधि है, एक भाव समाधि है, प्रेम में भाव में भी समाधि हो जाती है। तो आज अभी हम भाव समाधि में, प्रेम समाधि में, श्रद्धा भक्ति की समाधि में चलने की कोशिश करेंगे। श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करेंगे, भक्ति जगाएंगे। एक भी श्वास में प्रेम और शांति और आनंद। अभी एकदम भाव समाधि, जैसे कोई भगवान देखे और दर्शनों में मस्त हो जाए, तो इस तरह से कोई दिव्य भाव जगाएं। गोपियों को प्रेमानुगत समाधि होती थी, प्रेमानुगत, गोपियों की प्रेमानुगत समाधि है, ज्ञानियों की विचारानुगत समाधि है, योग की निर्विकल्प समाधि है, अज्ञानी की मूढ़ता समाधि है, मूढ़ता। सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापे जगत गति। जितने ही मूढ़ है उतना ही दुख नहीं है, चिंता नहीं है। जितना दिमाग ज्यादा उतनी समस्या ज्यादा। तो खैर, ज्ञान मार्ग भी है, ध्यान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, पर आज अभी हम भक्ति मार्ग से भावानुगत समाधि, भाव में डूबेंगे। भाव में डूबते 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 आनंद में खोएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, नीचे झुकेंगे तो पृथ्वी माता को प्रणाम, आकाश की तरफ गर्दन करेंगे तो आकाश निरंकार, निराकार, निर्विकार, जन्म मरण रहित आकाश का ख्याल करेंगे। श्वास निकालते हुए झुकेंगे, श्वास भरते हुए सीधे होंगे और ऊपर को होंगे। एक बार मुझे देखेंगे, श्वास निकालते हुए और श्वास में हे नाच बोलते हुए, लेते में हे लंबा हे, सर झुका लो जितना जावे। बंधन नहीं कि जमीन तक जाओ कि आधी दूर जाओ, जितना आपको अच्छा लगे, पर आलस्य नहीं होना, आलस्य नहीं। तो हे
से श्वास लेना और रुक जाना, हे से श्वास लेना, सीधे होना और नाक से सर झुकाना, हे नाथ या हे राम, हे राम, हे राम। आंख बंद कर लें। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे जावे, छाती ऊपर को उभरे, हाथ भी पीछे को या जैसा उचित हो। श्वास भरते हुए रीढ़ का पिछला हिस्सा आगे, छाती पीछे, गर्दन और पीछे, गर्दन पीछे, छाती भी पीछे, पेट आगे, पेट आगे को हो जाए, छाती पीछे, गर्दन पीछे। श्वास भरते हुए हे, और श्वास निकालते हुए आराम से धीरे धीरे ना, हे ना, हे के बाद रुको, आकाश की तरफ देखो, आकाश को देखो बंद आंखों से। हे कहते हुए निराकार आकाश को देखो, नाथ कहते हुए धरती में रहने वाले परमात्मा को नमन करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। लगातार बहुत प्रसन्नता से भावपूर्वक हे नाथ या हे राम, हे राम। और यदि अभी आपको मंत्र लेने में, पुकारने में दिक्कत है तो बिना शब्द के प्रेम से पुकारो। श्वास निकालते हुए जमीन पर जितना जा सको जाओ, थोड़ी देर रुको, श्वास निकाल कर रुको, श्वास भरते हुए वापस आओ। श्वास निकालते हुए जितना झुक सको झुको, श्वास भरते हुए वापस आओ। थोड़ी देर मंत्र की चिंता छोड़ दो, बस श्वास भरते हुए वापस आना, श्वास निकालते हुए झुकना, प्रेम से, आनंद से, मस्ती से पुकारो। गज ने पुकारा, गीध ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, आप भी भगवान को प्रेम से पुकारो। समाधि में चले जाओ, डूब जाओ, आनंदित हो जाओ। श्वास भरो, श्वास निकालो। पूरक रेचक, पूरक रेचक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अंदर लो और रुक जाओ, बाहर फेंको और रुक जाओ। श्वास लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, डूब जाओ आनंद में। श्वास निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ,
डूब जाओ प्रेम में, आनंद में, मस्ती में। दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। भगवान का नाम लेते टेंशन किस बात की। सच्चे मन से भगवान की याद करो। नाम नहीं लो तब भी याद करो। भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में, प्रेम में डूबो, श्वास लेते हुए, निकालते हुए। आवश्यकता हो तो स्पीड को थोड़ा तेज कर दो। धीरे धीरे तेजी। श्वास लेते निकालो, श्वास निकालते झुको, श्वास भरते सीधे हो, पीछे को जाओ। स्पीड बढ़ाओ। श्वास निकालते हुए झुको, श्वास भरते हुए सीधे और पीछे को जाओ। झूमो मस्ती में। तन से नहीं, मन से भी मस्ती हो। बहुत लोग तन से आनंदित होते हैं पर मन नहीं होता। तन और मन दोनों आनंदित हो। बहुत अच्छे। कभी तेज, कभी धीमी, कभी जल्दी झुको, रुक जाओ, फिर वापस आओ, फिर जल्दी श्वास निकालो, झुक जाओ, फिर भरते हुए वापस आओ। और अब सीधे ही बने रहो या बहुत थोड़ी गर्दन झुके आगे को, गर्दन झुके पीछे को, बाकी धड़ अब नहीं झुके। गर्दन थोड़ी सी झुकाओ, सर झुकाओ, श्वास निकालो, श्वास भरो, गर्दन सीधी या पीछे को करो। गले के नीचे का शरीर नहीं हिले। गले से ऊपर झुकना, फिर पीछे जाना, फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना, फिर आगे जाना। बहुत अच्छे। 2 मिनट तक आगे झुको, फिर पीछे झुको, फिर आगे झुको, फिर पीछे, पर केवल सर, गर्दन से ऊपर, गर्दन से ऊपर झुकना, फिर पीछे जाना, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे गर्दन का झुकाना भी बंद कर दो। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे न शरीर का निचला भाग झुकेगा, न ऊपर का, न गर्दन झुकेगी, न सिर झुकेगा, न धड़ झुकेगा। श्वास आएगी, श्वास जाएगी, श्वास आएगी, श्वास जाएगी। बहुत अच्छे। बड़े प्रेम से श्वास लीजिए और प्रेम से श्वास छोड़िए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानन हारा। बहुत अच्छे। और अब श्वास थोड़ा जल्दी जल्दी लो, सीधे बने रहो। श्वास जल्दी जल्दी लो और छोड़ो, फिर कुछ सेकंड को रुक जाओ। अंदर देखते रहो, आंखें बंद रखो। चाहे आकाश देखो, चाहे संसार देखो, लेकिन आनंद से देखो, प्रेम से देखो, पवित्रता से देखो। सारा संसार एक साथ
और निराकार आकाश एक साथ। श्वास थोड़ी थोड़ी देर, 1 आध मिनट तेज श्वास लो, जल्दी लो, आराम से लो और फिर रुक जाओ। बहुत अच्छे। आनंद में डूबो, प्रेम में डूबो, जल्दी जल्दी श्वास लो, फिर रुक जाओ, फिर जल्दी 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 श्वास लो, फिर रुक जाओ। बहुत अच्छे। कुछ सेकंड श्वास जल्दी जल्दी लेना, फिर एकदम रुक जाना, श्वास नहीं लेना, फिर जल्दी जल्दी लेना, फिर रुक जाना और अंदर जागे रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना और जो हो देखते रहना, जो कुछ भी हो देखते रहना। भीतर की आंख खोल दो, भीतर की आंख, तीसरी आंख खोल दो। 2 आंखें बंद करो, तीसरी आंख खोलो। पूरा ध्यान तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर, तीसरे तिल पर। तेजी से थोड़ी देर श्वास लो, फिर एकदम रुको, देखो 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 देखो, जो कुछ भी दिखाई दे देखो। और पर ये देखते रहना कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा, ये दिखाई पड़ रहा, ये दिखाई पड़ रहा, हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे। यही साधना का अंतिम समय है। श्वास जल्दी जल्दी लेना, फिर एकदम रोक देना, स्टॉप, और देखना, आनंद से देखो। क्या दिखाई देता है देखते रहो। जो दिखाई देता है अंदर से निर्णय करो कि ये तो दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, ये हो रहा है, मैं जान रहा हूं। बहुत अच्छे। तीसरी आंख खुलती है तो दिव्य दिव्य दृश्य आते हैं। तीसरी आंख खुलती है तो दिव्य प्रकाश, देवी देवता, पेड़ पहाड़ गुफाएं, अच्छे से अच्छे दिव्य दिव्य पवित्र से पवित्रतम दृश्य आते हैं। जो दिखाई दे देखते रहो, पर ध्यान रखो कि ये भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो कोई भी नजारा दिखा सकते हैं। जन्मों जन्मों के, वर्षों वर्षों के असफल व्यक्ति भगवान की कृपा से सफल हो जाते हैं। कुछ सेकंड तेज श्वासें लेना, जल्दी श्वासें लेना, आराम की श्वासें लेना, फिर कुछ देर श्वास लेके रुक जाना। रुक करके देखना भीतर की आंख से। बाहर की आंख बंद है, बाहर के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, भीतर जागना है और देखना है। बहुत अच्छे। जो कुछ भी दिखाई दे, बंधन नहीं है। बंद आंखों दिखाई पड़ने से मतलब है आंख बंद हो और कुछ दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है वो हमारा दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जानने वाला हूं, मुझे सब पता है। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे लंबी श्वास लें। 5-6 श्वासें धीरे धीरे लंबी लंबी श्वासें लें, फिर रुक जाएं। 4-6 श्वासें धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, शांति से लें, शांति से छोड़ें, आनंद से लें, आनंद से छोड़ें और फिर एकदम रुक जाएं। रुक कर देखें, तुम देख रहे हो, कुछ दिखाई दे रहा है। तुम जाग रहे हो, कुछ स्मरण में आ रहा है।
बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास लेना, लंबी लंबी श्वास छोड़ना, लेके कभी कभी रुक जाना। कुछ श्वासें लेना लेना छोड़ना, बड़े प्रेम और आनंद से, होश से, पूरी एकाग्रता से श्वास लेना और छोड़ना। और एकदम श्वास रोककर, मन रोककर भीतर की आंख से देखो, हाँ मुझे दिखाई देता है आकाश, मुझे दिखाई देता है प्रकाश, मुझे दिखाई देता है रंग, लाल पीला बैंगनी हरा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब जरा श्वास गले तक, छाती फूल जावे, गले तक श्वास लो। जैसे गले तक घड़े को पानी से भरते हैं, घड़े को गले तक भरते हैं पानी से, ऐसे तुम हवा से अपने शरीर को गले तक भरो और फिर छोड़ो, फिर गले तक भरो, फिर छोड़ो। गले में हिता नाम की नाड़ी है। यदि ध्यान में हिता नाम की नाड़ी में प्रवेश हो जाए तो चमत्कार हो जाते हैं। श्वास थोड़ा गले तक भरो, लंबी श्वास गले तक भरो, फिर इसके बाद छोड़ दो, फिर गले तक भरो, फिर छोड़ दो। बहुत अच्छे। गले तक श्वास भरो। दूसरा तरीका है नाक के छेद से सिर पर श्वास भरो, सिर पर। मृत्यु के समय भगवान ने कहा है कि भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, अपने प्राणों को भ्रूव मध्य में टिकावे। अब श्वास लीजिए, भ्रूव मध्य में श्वास को रोकिए। श्वास लीजिए, दोनों भौं के बीच में श्वास को भरकर रोक लो। श्वास भरो, रोको। बहुत अच्छे। फिर छोड़ो। बार बार श्वास भरो, दोनों भौं के बीच में रुक जाओ और देखो, भ्रूव मध्य में श्वास को रोककर देखो। पेट में नहीं, भ्रूव मध्य में, भौं के बीच में, सिर में श्वास भरो और रोको। ऐसा समझो जैसे सिर के अलावा और सारी दुनिया खत्म हो गई, शरीर है नहीं और इंद्रियां हैं नहीं, मन है नहीं। बहुत अच्छे। भ्रूव मध्य में श्वास भरो, रोको और देखो, फिर छोड़ो, फिर भ्रूव मध्य में श्वास भरो, रोको, फिर छोड़ो। मृत्यु के समय जो करना है अभी से प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छे। और अब श्वास का बंधन छोड़ दो, जैसी चले चलने दो, तुम देखते रहो, जागते रहो। ये ध्यान रखो, जो भी दिखाई देता है मैं ही देखता हूँ, जो अनुभव हो रहा है मुझे ही हो रहा है, वो मैं आंखें नहीं है,
उस मैं का नाम शरीर नहीं है। जो भीतर जाग रहा है, सब कुछ देख रहा है, इस देखने जानने वाले का नाम शरीर नहीं है, वो स्त्री पुरुष नहीं है। बहुत अच्छे। श्वास स्वाभाविक चलने दें, अंदर जागते रहें और देखते रहें। ध्यान ये रखें कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं, मैं ध्यान में हूं, मुझे सब पता है। जो भी पता हो अधिक से अधिक, रोकना नहीं मन को। जो आता है मन में आने दो, जो जाता है जाने दो, जो होता है होने दो। तुम क्या करो, तुम केवल कोई घटना विशेष नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जिसके प्रकाश में ये सब हो रहा है, जिसके प्रकाश में बर्तन, साइकिल, मोटर, जो भी दिखता है, अंदर जो भी है, नहीं है तो नहीं, आकाश है, प्रकाश है, श्वास सहज सहज पके सो मीठा होए। और अब 3 मिनट महाविश्राम, तन को भी विश्राम, मन को भी विश्राम, बुद्धि को विश्राम। सब आराम में हैं, तुम जाग रहे हो। तुम्हारे सब नौकर चाकर सो गए, तुम जाग रहे हो। शरीर, हाथ, पैर, धड़, दुनिया सब सो गई, तुम जाग रहे हो। सब देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, जो हो रहा है पता है, सब कुछ पता है, सबके दृष्टा हो। इतना सजग हो जाओ कि आपका बाल हिले तो भी पता चले, हृदय धड़के तो भी पता चले, मन कहीं जाए तो भी पता चले, मन ठहर जाए तो भी पता चले। इतना शांत और सजग रहो कि छोटी से छोटी घटना का भी ज्ञान होता रहे। बहुत अच्छे। अब हाथ जहाँ पड़े हैं पड़े रहें, आंखें जहाँ पड़ी हैं पड़ी रहें, कान जहाँ लगे हैं लगे रहें। सारा धड़, भीतर की नस नाड़ियां तक बिल्कुल रिलैक्स कर दो, जैसे छोड़ दिया, शरीर रख दिया। जैसे सामान रख देते हैं और हम देखते हैं रखा है, ऐसे शरीर रखा है, नस नाड़ियां रखी हैं, श्वास चल रही है, जैसे सामान रखा हो और हवा चल रही है, ऐसे ही शरीर रखा है, श्वास चल रही है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ जाग रहे हो, तमाशा देख रहे हो। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तू तमाशा न बनना, तू देखता रहे तमाशा, तू जागता रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। 1 मिनट के बाद छुट्टी, 1 मिनट के बाद छुट्टी। 1 मिनट बहुत शांति में, आराम में चले जाओ। शरीर में थकान होती है, दुनिया है, बाहर है, तुम भीतर आ गए, भीतर आ गए, शांत हो गए, मस्त हो गए, आनंदित हो गए। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट और आराम करके धीरे धीरे पूरा हाथ जहां पड़े हैं पड़े हैं। अब जरूरत पड़ जाए तो उठे ना। यदि थप्पड़ मारना हो तो तुम्हें लगे अरे हाथ तो उठते ही नहीं, आंखें खोलना हो तो लगे तो खुलती नहीं, कुछ करना हो, बोलना हो तो लगे जबान हिलती नहीं। सो गए सब,
ये सब मर गए। शरीर मर गया, जबान मर गई, और किसी को क्रोध करना हो, लड़ना हो तो मन नहीं है, मन खत्म, मन सो गया। कुछ सोचना हो तो बुद्धि आराम में है, जैसे कुछ करना ही नहीं, करने का ही काम खत्म। और मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आनंद स्वरूप, मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद हूं, व्यापक हूं। आखिरी बात, मैं चैतन्य हूं, आनंद हूं, सत्य हूं और सब में हूं। सब मुझ में है, सब में मैं हूं। फैल जाओ भीतर से, शरीर से नहीं, अंदर चेतनता का विस्तार। जैसे सारा संसार मुझ में आ गया, मैं सारे संसार में। जैसे सागर सब लहरों में, सब लहरें सागर में, ऐसे ही मुझ चैतन्य सागर में, मुझ चित सत्य में सब संसार समा गया। मैं सारे संसार में समा गया। मैं कोई खिलौना जैसा शरीर नहीं हूं, मैं केवल इंद्रियां और मन नहीं हूं, मैं सारा संसार मुझ में, मैं सारे संसार में। जो अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देख लेता है, फिर वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जलता नहीं, दुखी नहीं होता, आनंदित हो जाता है। और अब छोड़ दीजिए, बिना हड़बड़ाए आनंद से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। एक मिनट में कुछ प्रश्न जिनका उत्तर हाथ उठाने और न उठाने से चलेगा। जिनके शरीर में ध्यान में बाधा डालने वाली पीड़ा हुई है, बाधा डालने वाली, सिर्फ वो हाथ उठाएं। जिनको शरीर में इतनी पीड़ा हुई कि ध्यान में बाधा पड़ी, सिर्फ वो हाथ उठाएं। ठीक है। और जिनको ध्यान में शरीर ने पीड़ा नहीं पहुंचाई, वो हाथ उठाएं। जिनको शरीर ने पीड़ा नहीं पहुंचाई वो 99% सक्सेस, और जिनको पीड़ा पहुंची वो 90%, लेकिन ध्यान भी साथ में रहा हो तो। तीसरा प्रश्न, अंदर सुख और शांति अनुभव हुई, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। हाँ, फिर आखिरी प्रश्न, जिनको कुछ दिखाई पड़ा हो, कुछ अजीब से अनुभव हुए हो, वो हाथ उठावें। हाँ, नहीं है तो झूठ नहीं हाथ उठाने। बहुत अच्छे। जिनको कल का ध्यान दिखाई देने वाली साधना का होगा, जिसमें बहुत तरह के एक्सपीरियंस होंगे। ओम शांति शांति शांति।